आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं होमोलोगस सीरीज़ के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर कोई एलिमेंट जिनका सिमिलर इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर हो और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, उनको हम प्लेस करते हैं सेम ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, मतलब हमारे पास ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स आ जाए जिनका सेम स्ट्रक्चर हो और सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हो, तो आप उनको भी एक ही ग्रुप में या एक ही सीरीज़ में प्लेस करोगे। और ऐसे ग्रुप में अगर आप प्लेस कर दोगे तो उस सीरीज़ का जो नाम होता है उसे हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज़। इस सीरीज़ को हम क्या कहते हैं? होमो मतलब एक जैसे, लोगस सीरीज़। अब होमोलोगस सीरीज़ का बेसिक मतलब क्या है? जैसा मैंने थीम में बताया कि सेम स्ट्रक्चर और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले जितने भी कंपाउंड्स होंगे उन सभी को हम होमोलोगस सीरीज में प्लेस करेंगे। अब देखो, सेम स्ट्रक्चर से मतलब समझो। सेम स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि अगर मान लो कि अल्केन है, ठीक है, तो फिर सारे अल्केन एक साथ प्लेस हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर एक अल्केन केमिकली मान लो कि बिहेव करता है, लेट्स सपोज काफ़ी रिएक्टिव है, तो दूसरा अल्केन भी केमिकली वो रिएक्टिव भी होगा। अगर मैं एक रिएक्टिव एग्जाम्पल लेके चलूँ तो इसी बेसिस पे हम इस चीज़ को आगे पढ़ते हैं। और क्या कहा गया है कि इन डूइंग सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मासेस। तो आपको इतना पता है कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले कंपाउंड को आपको एक साथ अरेंज कराना है, मगर अरेंज कराने में कुछ क्राइटेरिया होता है, यानी कि पहले आप किसे लिखोगे और बाद में किसे लिखोगे। तो पहले आप उसे लिखते हो जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, यानी कि आप इसे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज करते हो, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और तीसरी बात, सिमिलर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर वाले बात में थोड़ा सा ध्यान देना, अल्कीन या अल्कीन अगर हो तभी स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई CH4 और दूसरा C2H6 इनका स्ट्रक्चर सेम होगा, नहीं। अगर मान लो कि दोनों बिलोंग कर रहे हैं अल्कीन से तो आप उनको एक साथ प्लेस कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में देखते हैं कि भाई अब प्रॉपर डेफिनेशन क्या है होमोलोगस सीरीज़ की। तो अ होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, एक जैसा स्ट्रक्चर होगा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, जिसमें सक्सेसिव कार्बन जो है वो डिफर करेंगे CH2 ग्रुप से। समझो इस बात को कि एक ऐसा ग्रुप, किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक ऐसा ग्रुप जिस ग्रुप में सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंस या कंपाउंड प्रेजेंट होंगे। अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको बोलूँ कि ये एक ग्रुप है, ठीक, तो इस ग्रुप में जितने भी कंपाउंड प्रेजेंट है सभी कंपाउंड की दो बात कॉमन होगी। नंबर 1 कि इन सब का स्ट्रक्चर सेम होगा। स्ट्रक्चर से मेरा क्या मतलब है? अगर मैं इन सभी को अल्केन बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि पहला वाला तो अल्केन हो जाएगा और दूसरा वाला अल्कीन हो जाएगा, नहीं, फिर सारे अल्केन रहेंगे। नंबर 2, इनका केमिकल बिहेवियर जो है वो सब एक जैसा होगा। अगर मान लो कि ये केमिकली, जैसा मैंने बताया, ये ज़्यादा रिएक्टिव बिहेव करेगा तो फिर ये सारे ज़्यादा रिएक्टिव बिहेव करेंगे। अगर ये केमिकली जो है वो गैसियस फॉर्म में बिहेव करता है तो ये भी सारे गैसियस फॉर्म में बिहेव करेंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, ठीक है, ओके। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि भाई सब कुछ सिमिलर है तो इसके और इसमें कुछ डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, डिफरेंस जरूर है। अगर सक्सेसिव कंपाउंड्स की बात करो, एक ही ग्रुप के सक्सेसिव कंपाउंड, मतलब लगातार जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी बात करो, तो पहले वाले के कंपैरिजन में अगले के अंदर CH2 जो है वो डिफर होगा। CH2 से मेरा क्या मतलब है? एक कार्बन फालतू और 2 हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसी तरीके से ये वाला इसके कंपैरिजन में CH2 से डिफर करेगा, ठीक है। फिर ये वाला जो है, ये वाला इसके कंपैरिजन में अगेन किससे डिफर करेगा? CH2 से डिफर करेगा। तो जब डिफरेंस की बात आती है तो CH2 एटम से डिफर करते हैं, यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम से ये डिफर करते हैं। फुल डिटेल में आपको ये बात समझ आ गई? ओके। द वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ होमोलोगस सीरीज आर कॉल्ड होमोलोगस। तो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ना, ये सारे कंपाउंड, तो इनको इंडिविजुअली होमोलोगस कहा जाता है। यानी होमोलोगस सीरीज के जो अलग अलग कंपाउंड्स हैं उनको आप होमोलोगस कहते हो। इट इज क्लियर दैट टू एडजेसेंट होमोलोगस डिफर बाय 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम। सो मैंने आपको बताया कि अगर हम डिफरेंस की बात करें तो सक्सेसिव में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये नहीं कि ये और ये जो है वो डिफर करेगा CH2 से, नहीं। इसके बाद अगर इसकी बारी आएगी तो ये डिफर करेगा CH2 कार्बन एटम से, मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम से। एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब ये जो होमोलोगस सीरीज लिया ना मैंने एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल था अल्केन का, यानी कि हमने किसका होमोलोगस सीरीज डिस्कस किया? होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स, ठीक है। अब अल्केन्स की बात की जाए तो अल्केन्स में जनरल फॉर्मूला क्या निकल के आता है? अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2।
तो इस होमोलॉगस सीरीज़ के जितने मेंबर है ना, उन सभी मेंबर को आप इसी फॉर्मूले पे आइडेंटिफाई करोगे। सपोज फर्स्ट मेंबर चाहिए, n की वैल्यू 1 पुट कर लो, फिर जो भी फॉर्मूला निकल के आएगा, मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आएगा वो निकल के आएगा CH4। सेकेंड चाहिए भाई, n की जगह 2 पुट कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है, तो C2H6 आ जाएगा। और इस तरीके से सारे मेंबर जो है उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लिख सकते हो। तो आई होप आपको होमोलॉगस सीरीज़ का पूरा मतलब समझ में आ गया होगा। आखिरी बार रिपीट कर देता हूँ 3 बातें। नंबर 1 कि ये सब सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले कंपाउंड्स और सिमिलर स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड को एक ग्रुप में प्लेस किया जाता है, और उसमें CH2 जो है, यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन आइटम से सक्सेसिव कंपाउंड्स जो है वो डिफ़र करते हैं। तो ऐसे सीरीज़ या ऐसे ग्रुप को क्या कहते हो? होमोलॉगस सीरीज़ कहते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला ये गया है कि जो फर्स्ट मेंबर होगा, किसी अल्केन की बात की जाए तो उसमें एक ही कार्बन आइटम, सेकंड मेंबर में 2 कार्बन आइटम, थर्ड मेंबर में 3 कार्बन आइटम। ये किन की बात कर रहा हूँ मैं? ये बात कर रहा हूँ होमोलॉगस सीरीज़ के एक मेंबर की। ठीक है, चलो कुछ खास बातें होमोलॉगस सीरीज़ की। ऑल द मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला। देखा, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, ये जो फॉर्मूला लिख के दिखाया था आपको, ये फॉर्मूला सभी होमोलॉगस सीरीज़ के मेंबर के लिए वैलिड है। ओके, नेक्स्ट, एनी 2 एडजेसेंट होमोलॉगस डिफर बाय 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन आइटम। तो जो सक्सेसिव मेंबर होता है वो डिफर करता है 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन आइटम से। जो डिफरेंस होता है इनके मॉलिक्यूलर मासेज में, अब देखो ना, ये डिफर किससे कर रहे हैं? ये डिफर कर रहे हैं CH2 से। ठीक है, एक कार्बन का मास कितना है? 12, और 2 हाइड्रोजन का कितना होगा? 2 × 1, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है। तो टोटल जो है ये 14 यूनिट से डिफर करेंगे। मतलब पहले वाले के कंपैरिजन में दूसरे वाले का मास 14 यूनिट एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि उसमें CH2 जो है वो एक्स्ट्रा है। ये बात समझ गए? चलो अब डील करते हैं थर्ड पॉइंट से। क्या बोला हुआ है कि ओके, थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ पॉइंट, ऑल द कंपाउंड ऑफ होमोलॉगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे मैंने आपको बताया कि होमोलॉगस सीरीज में, अब एक सीरीज में चाहे जितने कंपाउंड हो, लगभग सभी की केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ऑल द कंपाउंड ऑफ अल्केन सीरीज लाइक मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ये सब जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर करते हैं। मतलब इनका आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा सकते हो क्लोरीन के साथ। अब क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आप आगे पढ़ोगे। नेक्स्ट, द मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज शो अ ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, मैंने ये तो कह दिया कि सबकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम होती है, पर क्या फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी? होता क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी? अपीयरेंस वाइज, लुक वाइज कोई चीज़ कैसा हो। तो अगर मैं फिजिकली बात करूँ तो यार मास तो सबका बदल जाएगा। पहले वाले मेंबर का मास जो है वो कम होगा, दूसरे वाले का ज़्यादा, तीसरे का उससे ज़्यादा, और कितना ज़्यादा? 14 यूनिट ज़्यादा होने वाला है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ना सक्सेसिव मेंबर जो है वो थोड़े हैवी होते चले जाते हैं। ठीक है, ये कुछ बातें थी होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन की। हम अल्कीन की बात करेंगे। देखो, अल्कीन में भी कहानी वही चलनी है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर स्ट्रक्चर, जस्ट वो डिफर करने वाला है CH2 कार्बन आइटम से। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। लेकिन अल्कीन की जो शुरुआत होती है वो होती है ईथीन से, क्योंकि आप अल्कीन में कभी भी मीथीन नहीं बना सकते। एटलीस्ट 2 कार्बन आइटम चाहिए अगर आपको डबल बॉन्ड शो करना है। अल्कीन होता क्या है? डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 2 कार्बन के बीच में ही तो डबल बॉन्ड आप बनाओगे। इसके लिए 2 कार्बन से शुरुआत करोगे, और 2 कार्बन जो होता है वो ईथीन कहलाता है, राइट। अब देखो, ये है हमारे पास पूरा का पूरा एक सीरीज, होमोलॉगस सीरीज इन केस ऑफ अल्कीन। अब आप यहाँ पे भी कंसीडर करो, जो सक्सेसिव एलिमेंट है ना, मतलब सक्सेसिव कंपाउंड है, उनमें कार्बन आइटम कितने से डिफर कर रहा है? उनमें कार्बन आइटम डिफर कर रहा है CH2 से, और इस तरीके से हर किसी में कार्बन आइटम डिफर कर रहा है CH2 से, सक्सेसिव। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आप इसको इससे कंपेयर मत करना और ये मत कहना कि ये दोनों एक ही सीरीज के मेंबर है, इनके कार्बन आइटम तो डिफर ही नहीं कर रहे। नहीं, सक्सेसिव मेंबर डिफर करने चाहिए। ठीक है, बाकी कहानी वही रहनी है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सबका सेम होगा। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम कैसे होगा? जो जनरल फॉर्मूला होता है अल्कीन के केस में CnH2n। ठीक है, तो सभी के लिए वैलिड है। बस n की वैल्यू 1 पुट करो, ये आ जाएगा, 2 पुट करो, ये आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ गए। अब जो इसका फर्स्ट मेंबर होता है, जिसे आप ईथीन कहते हो, ठीक, तो ईथीन का इस्तेमाल किया कहाँ जाता है? ईथीन इज यूज्ड फॉर रिपनिंग मैनी रॉ फ्रूट्स। जितने भी कच्चे फ्रूट्स होते हैं ना, उनको पकाने के लिए हम ईथीन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बनाना वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये हमारा होमोलॉगस सीरीज था, किसका? अल्कीन का। अब हम अल्काइंस की बात करते हैं। सारी कहानी वही रहनी है, सक्सेसिव कार्बन आइटम जो है वो डिफर करेंगे 1 से, और हाइड्रोजन डिफर करेंगे 2 से। बाकी जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ और सिमिलर स्ट्रक्चर, इनमें भी वही रहने वाला है। बट एक बात, जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है
H2N-2। ठीक है, तो ये अप्लाई होगा हर किसी के लिए। अब हम बात करते हैं पहले मेंबर की, वो होता है इथाइन। ठीक है, अब इथाइन की जब बात की जाती है तो इथाइन को हम कई बार एसिटिलीन बोलते हैं। ठीक है, और एसिटिलीन का जो इस्तेमाल है वो हम पॉलीमर्स वगैरह के तौर पे करते हैं, यानी कि जो भी प्लास्टिक रिलेटेड मटेरियल होता है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारा पूरा डिटेल डिस्कशन होमोलॉगस सीरीज़ के बारे में।